चलिए यहां पर मैच स्टार्ट होता हुआ, गेंदबाजी मार्ग पर है विक्रांत और सामना करेंगे महेश। इस बीच पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टपक खाती हुई गेंद हल्के हाथ से खेला इसे पॉइंट की जानिब। एक रन जरूर यहां पर महेश ने अपने निजी पारी का आगाज किया और अपने टीम के स्कोर कार्ड पर जड़ दिए मात्र एक रन। तो शुरुआत यहां पर अच्छी, पहली गेंद पर जरूर बल्ले से रन लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बल्ले के जरिए रन मिला जाए। इस वक्त बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत तरीके से हल्के हाथ से खेला, गेंद आती हुई मिड ऑफ पर एक रन प्राप्त किया। यहां पर दूसरे रन की कोशिश, जी हां यहां सफलता मिली है दोनों ही बल्लेबाजों को और इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। अभी कौन है, हितेश या महेश है स्ट्राइक पर? स्ट्राइक पर कौन है अभी? वहां पे महेश महेश सामना करेंगे विक्रांत का। विक्रांत अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, जड़ों में डाली थी ये गेंद, जड़ों से निकाला, उठाकर खेला था ऑन द राइज, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौका। थैंक यू डीजे, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, ऑन द राइज खेला था, बॉल की लेंथ को समझ गए थे, पूरी तरह से आने दिया, बल्ले को पूरी तरह से बैट से गेंद को कवर के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। शॉर्ट पिट लेंज, इस बार इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले से दूर, कोई रन नहीं। यहां पर डॉट बॉल के साथ वापसी विक्रांत की। अनबीटेबल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जो ये देखना होगा कि आने वाली 6 ओवरों में इनका ये फैसला किस हद तक दुरुस्त और सही साबित होता हुआ। अनबीटेबल की गेंदबाज, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, उठाकर खेलने का प्रयास, एक अपील यहां पर और उंगलियां ऊपर अंपायर के, यकीनन बल्ले का बाहरी किनारा लगा होगा और जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर। डीजे आने वाला अगला बल्लेबाज हरीश भेल। इस ओवर की आखिरी गेंद हरीश भेल। विक्रांत अपनी अगली गेंद, ऑल ओवर फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है मिड विकेट जोन के करीब जाती हुई है गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन लेकिन रहने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। पहली ओवर की समाप्ति जरूर हुई, यहां पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 9 रन 1 गडी बाद आफ्टर 1 ओव्हर्स 9 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। पावर प्ले लिया जा रहा है यहां पर बल्लेबाजों की जानिब से। थैंक यू डीजे। अंपायर ने पावर प्ले का इशारा दिया। अब यहां पर फील्ड का रिस्ट्रिक्शंस होगा, 2 ही फील्डर आप आउट ऑफ द सर्कल खड़े करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह है कि अनबीटेबल की जानिब से कौन से ऐसे 2 प्लेयर किस पोजीशंस पर खड़ाए जाएंगे। एक डीप मिड विकेट, एक डीप काउ कॉर्नर। गेंदबाजी मार्ग पर नितेश दास, गेंदबाज नितेश देवरुखकर,
रुक कर, ओके, रुक कर, घाई मत कर, रुक कर। नितेश देवरुखकर, फुल टॉस गेंद, बड़े हिट खेलने का प्रयास किया था, बल्ले की बॉटम में, रनआउट का मौका बन सकता था। इफ अगर डायरेक्ट हिट होती ये यकीनन बल्लेबाज को जाना पड़ता डगआउट पर, लेकिन बहरहाल यहां पर उनकी तकदीर आज इस वक्त उनका साथ देती हुई यहां पर खतरा टला। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, इसके चलते 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर हरीश भिल। नितेश देवरुखकर फील्ड का मुआयना करते हुए, थोड़ा वाइडिश मिड विकेट को लिया गया है और एक डीप स्क्वायर लेग, उसे भी थोड़ा वाइडिश एंगल पर लिया जा रहा है। तो स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक प्लेयर और मिड विकेट और काउ कॉर्नर जोन के बीच में एक फील्डर, तो यकीनन ये गेंद बल्लेबाज समझकर खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से फील्ड है उसको देखते हुए गेंदबाजी की जाएगी। लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का मिलता हुआ 1 रन और अतिरिक्त खाते में यहां पर जुड़ा, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। यहां पर 1.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त, और इस ओवर की समाप्ति के लिए 5 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। नितेश देवरुखकर अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे हरीश भिल। पटकी हुई गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंदबाज ने किया कमाल, मचाया धमाल, गिल्ली अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। थैंक यू डीजे। नितेश देवरुखकर ये रुककर ही गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज रुककर नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से जाना पड़ा डगआउट पर। सो टाइटन को एक करारा झटका लगा यहां पर। अब आने वाला अगला बल्लेबाज अरविंद। एम लिखा हुआ मुंबई का बल्लेबाजी मार्ग पर अरविंद। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी, हल्के हाथ से जरूर खेला यहां पर, शॉर्ट मिड ऑन पर 1 रन हासिल किया बल्लेबाज अरविंद ने। स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब रहे इस बार मौका हितेश कदम को। हितेश कदम जिनमें है 10 का दम, नहीं करते कोई भी गम, नाम है कदम। सामना करेंगे नितेश देवरुखकर का। ऑफ स्टंप के बाहर ऑन द राइस उठाकर खेला, हवाई फायर, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई चौकार। बॉल की रिप्लेसमेंट मंगाई जाए। थैंक यू डीजे। कुछ साल पहले, एक 4-5 साल पहले बॉलीवुड में एक सलमान की पिक्चर आई थी, जिसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, तू नथी तो तारो फोटो पंचाल से, तारो फोटो नथी तो फोटो कॉपी पंचाल से। इस गाने को अगर क्रिकेट के अंदर बाउंड्री या छक्के पर रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसा किया जाएगा? अगर अब चौका या छक्का लग जाए तो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इस गाने को कैसा कहा जाएगा। तो गेंदबाजी मार्ग पर नितेश। उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। डीजे बजाना नहीं। बॉल नती तो तारो बैट पंचाल से, बॉल नती तो तारो बैट पंचाल से, बैट नती तो तारो छक्को पंचाल से,
तारो छक्को नथी अब 25 चौको 45 से। तो यहां पर चौका आता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तालियां तो बजाओ मेरे भाई। दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कौन है पता है? दुनिया का सबसे कंजूस इंसान वो होता है जो किसी की खुशी में शामिल हो और तालियां बजाकर उसका स्वागत ना करे। और अगर आप कंजूस हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपकी हरकत बरकत कर देगी। सो इस बीच हितेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे हितेश कदम। अच्छा, एक चीज और ध्यान में आई दोस्तों, क्रिकेट जो वर्ड है ना, क्रिकेट ये इंग्लिश का वर्ड है। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? जी हाँ बिल्कुल, क्रिकेट को कहते हैं गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन। सो गोलगट्टम कर रहे हैं रितेश और लकड़पट्टम कर रहे हैं हितेश कदम। अब देखना यह होगा कि गोलगट्टम लकड़पट्टम पे भारी पड़ता है या लकड़पट्टम गोलगट्टम पे दे दनादन कौन करता है, यह पता चलेगा इस गेंद पर। तो एक खूबसूरत सा नाम, गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन। पावर प्ले की आखिरी गेंद, नितेश देवरुखकर पटकी हुई गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद जाती गली जोन में, 1 रन हासिल किया यहां पर बल्लेबाजों ने। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 21 रन 2 गडी बाद। आफ्टर 2 ओव्हर्स 22 रन ऑन स्कोर, 21 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब यहां पर तीसरी ओवर का खेल आरंभ होता हुआ। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज घनश्याम दास। घनश्याम घनश्याम अपनी पहली ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार सामना है हितेश कदम से। आगे आकर खेला, नो बॉल का इशारा, गेंद जाती वीडी स्क्वायर लेग जोन पर। 1 रन हासिल किया है, दूसरे रन की कोशिश, सफलता मिली है बल्लेबाजों को और नो के चलते मिलेगा फ्री हिट। अब यहां पर लाइसेंस अंपायर ने दे दिया है नो एंट्री में एंट्री करने का। यहां से इसका कितना एडवांटेज ले पाएंगे बल्लेबाज, ये देखना होगा, क्योंकि यहां पर आउट आप उसी तरीके से हो सकते हो जो आउट का विकेट गेंदबाज के हिस्से में काउंट होगा। अदरवाइज आप उस पर नट आउट रहेंगे और जो विकेट गेंदबाज के हिस्से में काउंट नहीं होती उसी पर आप आउट हो सकते हो। तो ऐसे 4 तरीके हैं जिसमें बल्लेबाज आउट हो सकता है फ्री हिट पर। इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास है, पंच किया, यहां पर गेंद आती शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन प्राप्त किया, दूसरे रन की कोशिश, सफलता मिली है और हल्का सा फंबल वहां पर, लेकिन बहरहाल मात्र 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो फ्री हिट में बल्लेबाज जो 2-4 तरीके से आउट होता है उसमें एक होता है ट्वाइस हिट, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, रिटायर्ड हर्ट और एक होता है रन आउट। तो ये 4 ऐसे जरिए होते हैं जिसमें बल्लेबाज फ्री हिट पर आउट होता है। तो इसका ख्याल रखना होता है बल्लेबाज को कि कोई दुर्घटना न घटे आपके साथ। स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त। घनश्याम इस बीच अपनी अगली गेंद लेके तैयार। इनसाइड आउट जाकर पुल करने का प्रयास किया था, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर है, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ इसके साथ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ मैडम, आप लोगों को ही दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, या हमारे सामने भी मॉनिटर है। सीमा मैम काफी खुश हो गई, देखिए। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां अनबीटेबल अब तक अपनी गेंदबाजी से रनों को रोकने में सक्षम, लेकिन टाइटन के बल्लेबाजी की मैं तारीफ करूंगा, प्रयास जरूर कर रहे हैं और प्रयास से ही सफलता मिलती है मेरे भाई। स्लोवर डिलीवरी थी, कट करने का प्रयास किया, गेंद बल्ले से दूर, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त, मात्र 2 रन 2 गेंदें शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए।
अब तक का नपातुला ओवर घनश्याम के माध्यम से 4 ओवरों में 4 गेंदों में मात्र 6 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं मिली। हल्की से ये गेंद वेरिएशन के साथ फेंकी हुई थी। ये गेंद गति में परिवर्तन जरूर देखने मिला, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करने में सक्षम रहे हितेश कदम। और अरविंद, इस बार स्ट्राइक गई है हितेश के पास। पॉपिंग क्रीज पर अरविंद कदम, रिटर्न क्रीज पर हितेश। घनश्याम आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, गुडलैंड पर पिच किया, बॉल को अतिरिक्त उछाल मिला यहां पर, जिसके चलते मात्र हल्के हाथ से खेला। बल्लेबाज ने अपने मोमेंट को समझकर आगे आ गए थे, अपने क्रीज से बाहर निकले थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी ओवर पिच बनाकर खेलने का प्रयास किया था गेंद को, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद गुडलैंड पर पिच हुई और बाउंस होकर कमर के वेस्ट के लेवल तक आई थी, तो हल्के हाथ से एक नजाकत भरा स्ट्रोक देकर 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। यहां पर बल्लेबाज ने ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटक्यानंतर धावफलकावर धावांची संख्या झाली आहे 29 रन 2 गडी बाद। आफ्टर 3 overs 29 runs on a scorecard, loss of 2 wickets। आने वाला अगला गेंदबाज राजू, क्या बनेगा जेंटलमैन? उठाकर खेलने का प्रयास इस बार बल्लेबाज का, गेंद बल्ले से दूर, बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। राजू राजू बॉलर राजू है ना, राजेंद्र जाधव। ये बार हवाई फायर, नीचे फील्डर है। ओ माय गॉड, यहां पर कैच बन सकता था, लेकिन कैच को मिस किया फील्डर ने और मौका दिया इस बार बल्लेबाज को। क्या नाम है उसका? विक्रांत। तेजी से दौड़ते हुए आए थे। देखिए यहां पर गेंद को देखिए किस तरह से हाथों से टकराई थी, लेकिन जिस तरह से कैच को पकड़ने के लिए अपने हाथों को खोला था, यकीनन हाथों से फिसलती हुई ये गेंद और बल्लेबाज को मौका देती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। इस बार विकेट कीपर के हाथों से कैच मिस हुआ, तो बैक टू बैक 2 लाइफ लाइन यहां पर मिलती हुई हितेश कदम को। हितेश कदम जिनमें है दम, आज सुबह से घर से निकले हैं दही शक्कर खा के, 2 लाइफ लाइन। इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास, लेग स्टंप के ऊपर से होती हुई है गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। मात्र 2 गेंदें शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। 3.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त, स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टाइटन बल्लेबाजी करती हुई अनबिटेबल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि कुछ हद तक अब तक सही साबित होता हुआ। इस बार फिर से अच्छी गेंद वापसी, यहां पर गेंदबाज की एक अपील थी और बल्ले की हल्की सी एज लगती हुई गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। डीजे थैंक यू डीजे। अब आने वाला अगला बल्लेबाज पवन। पवन शर्मा बल्लेबाजी मार्ग पर, पटकी हुई है गेंद, पहले ही गेंद पर बड़ा हिट खेलने का प्रयास, ऊपर कट किया है, गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री के जानिब 1 रन हासिल किया है। दूसरे रन की कॉल थी, पवन ने इस कॉल को नकार दिया। हितेश को लौटना पड़ा अपनी क्रीज पर। यकीनन अगर ये खतरा मोल लिया जाता तो 1 विकेट और यहां पर गिरने की संभावना थी। बहरहाल यहां पर ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों का खेल शेष। इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए जाधव सर और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोविंद सर, दोनों ही एक मातबर अंपायर, एक सीरियस अंपायर और एक अनुभवी अंपायर्स मुंबई
टेनिस क्रिकेट मुंबई लेदर क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर अपनी अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स में, खास करके जाधव सर। गेंदबाजी मार्ग पर नितेश की पहली गेंद पर एक हवाई फायर, नीचे फील्डर, कोई गलती नहीं इस बार राजेंद्र की, जाना होगा बल्लेबाज पवन शर्मा को। डीजे छम्मा छम्मा। थैंक यू डीजे, बेहतरीन डीजे, केजे डीजे साउंड सिस्टम की जानिब से ये बेहतरीन सा साउंड अब तक पहुंचाया जा रहा है। ओ हो हवाई फायर, दर्शक बना फील्डर, फील्डर बना दर्शक, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, बेग 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 बेग, चक्कर। डीजे क्या पावरफुल स्ट्रोक, मैक्सिमम मत्स्य। हितेश कदम ने दिखाया है दम और निकाला है गेंदबाज का दमखम। नितेश, हितेश कदम एक हवाई फायर लगाकर विकेटों पे मौजूद। एक और बड़े हिट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार नितेश ने की वापसी और डॉट कराया इस बार हितेश कदम को। हितेश और नितेश दोनों ही तेज तेज पे, एक तरफ हितेश एक तरफ नितेश, दोनों में तेज। कौन पड़ेगा किस पर भारी? मैच चल रहा है लई भारी। एक और हवाई फायर करने का इरादा, लेकिन इस बार बल्ले की टॉप एज, फील्डर नीचे, नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद। टू अटेम्प्ट में जरूर कलेक्ट किया, लेकिन 2 रन हासिल करने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। 4.4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 8 गेंदें शेष इस ओवर की, इस पारी की समाप्ति के लिए। नितेश अपने ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। पहले ही बल्ला घुमा दिया था हितेश कदम ने, गेंद रुकती हुई, थोड़ा सा फंसती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं यहां पर, स्कोर वहीं दर्शाता हुआ 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। नितेश देवरुखकर, फिर से पहले ही बल्ला घुमा दिया था यहां पर हितेश कदम ने। गति को समझ नहीं पा रहे हैं, जिस गति से नितेश देवरुखकर की गेंद आ रही है, कहीं ना कहीं गुडलैंड पर पिच कराने के बाद गेंद एक एंगल क्रिएट कर रही है, हल्का सा अंदर की तरफ ऑफ टर्न होती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है, जिसमें बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई। इसी के चलते ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां पर स्लॉग ओवर का खेल शुरू होता हुआ, डेप्थ ओवर होगा, मात्र 6 गेंदें इस ओवर की शेष। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी पूर्वक ओवर फेंकने की जरूरत होगी गेंदबाज को, क्योंकि 41 रन पर कुछ हद तक अनबीटेबल ने लगाम लगाई है रनों की टाइटंस पर। अगर यहां से कोई बड़ा सा स्कोर आ जाएगा इस ओवर में, तो टाइटन यकीनन कमबैक कर जाएगी इस मैच में। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है नाइट राइडर्स और चैलेंजर्स। इनसाइड आउट जाकर हल्के हाथ से खेला ये स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन हासिल किया, दूसरे रन की कोशिश, उसमें मिली सफलता। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, 5 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। नेक्स्ट मैच चैलेंजर्स वर्सेस नाइट राइडर्स। दोनों ही टीम के कप्तान कॉम बॉक्स में आए प्लीज।
ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद उठाकर खेला है, टॉप एज लगती हुई बल्ले की, नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है ये गेंद। एक रन हासिल किया सफलतापूर्वक। दूसरे रन का प्रयास, उसमें भी सफलता मिली। 2 रन के चलते स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदे इस ओवर की समाप्ति के लिए। रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। यहां पर डॉट बॉल के साथ वापसी की थी दीपक ने। अब 3 गेंदे शेष इस पारी की समाप्ति के लिए। दीपक पटकी हुई गेंद हल्के हाथ से कट किया। शॉट पॉइंट पर 1 रन ही मिला है मात्र। 1 रन के चलते स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ 46 रन। 2 गेंदे अभी भी शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए और इस पारी की समाप्ति के लिए। दीपक जिन्होंने अब तक 4 गेंदे पे की है और मात्र 5 रन दिए अपने इस ओवर में, और भले ही कोई सफलता नहीं मिली लेकिन एक अच्छा ओवर। इस बीच गैप में ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चौका। डीजे थैंक यू डीजे। तो इस चौके के साथ स्कोर कार्ड अपने 50 अपने अर्धशतक को पूरा करता हुआ यहां पर अब मात्र 1 गेंद शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। बहुत ही वाइडिश एंगल की गेंद, ये बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, विकेटों के बाहर से होती हुई ये विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ। इसके चलते स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष। फिर से गलती की है गेंदबाज दीपक ने, जाते जाते एक्स्ट्रा के रूप में रनों की भरमार करते हुए। भैया मुद्दल तो मुल्दर, साथ में ब्याज भी देकर जाते हुए दीपक। आखिरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से यह गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। ओवर की समाप्ति हुई। पारी की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। 53 रनों का लक्ष्य होगा यहां पर अनबीटेबल को इस मैच को जीतने के लिए। अब टाइटंस ने अपनी पारी की समाप्ति की है, 53 रन का लक्ष्य दिया है अनबीटेबल के सामने। देखना यह होगा क्या अनबीटेबल इन्हें बीटेबल कर पाएगी, या जिस तरह से अब तक अपने पारी को समाप्त किया है कि उसी तरह की अपनी पारी को समाप्त करेगी। यहां से शुरुआत करने की जरूरत है अनबीटेबल को, क्योंकि दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हैं। अगर यहां से जीत आपका मुकद्दर बनती है तो आप आगे के पायदान में जाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, वरना आपकी तकदीर आपका साथ न देगी। लेकिन यहां पर टाइटंस के लिए भी मौका बनता हुआ कि अगर उन्होंने अपनी पारी की समाप्ति पर इस ओवर के इस टारगेट को रोकने में सक्षम रहे तो एक बड़ा एडवांटेज होगा यहां पर टाइटंस के लिए। 1 पॉइंट अतिरिक्त और उनके खाते में जुड़ेगा, जिसके चलते पॉइंट टेबल्स पे थोड़ी सी ऊपर चलते हुए नजर आएगी। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स, आशीष उपाध्याय सा। आने वाली 6 ओवरों का हाल आशीष उपाध्याय की जुबानी। थैंक यू। हेलो, मोस्ट वेलकम। आपका फिर से एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं GMPL सीजन 3। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए हम बढ़ रहे हैं। टॉस बॉक्स में मेरे साथ साथी कमेंटेटर सिराज भाई उपस्थित हैं और नाइट राइडर्स और चैलेंजर्स के दोनों कैप्टन उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि टॉस के लिए हितेन जादव सर प्लीज टॉस करा लें। अंपायर विशाल रेवाड़े सर है हमारे बीच और अंपायर्स के हाथों इस मैच का टॉस होगा। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हीरालाल पाल सर, इनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस होगा। यहां पर चैलेंजर्स और नाइट राइडर्स रेडी है, दोनों करीब फ्रेम में आ जाएं सर। कौन देगा कॉल? नाइट राइडर्स देगी कॉल। सर हरीश पाल साहब के हाथों से ये टॉस, हीरालाल सर के हाथों से हेड इट्स द कॉल एंड इट इज टेल। सो चैलेंजर्स हैव वॉन द टॉस एंड इज इलेक्टेड टू। सर बहुत निर्णायक मुकाबला।
नाइट राइडर्स भी 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर है और चैलेंजर्स भी 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर है। इस मैच में जीतने वाला डायरेक्टली 3 पॉइंट के साथ अपने पॉइंट्स टेबल पर टॉप हो जाएगा। क्या रणनीति होगी नाइट राइडर के सामने? हमारा जैसे कि बॉलिंग अटैक अब तक तो अच्छा ही रहा है दोनों मैच में, तो हम ट्राई करेंगे जितना कम स्कोर में उनको फिनिश किया जाए उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। सर, जिस तरह की पिछले 2 मैचेस में आपकी प्लेइंग 11 थी, सिमिलर प्लेइंग 11 लेके उतरे हैं या कुछ चेंजेस किया है आपने अपनी टीम में? सिमिलर प्लेइंग 11। सर, मैं ये एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, इस मुकाबले में आपका सबसे भरोसेमंद प्लेयर कौन होगा जिस पर आप पूरा विश्वास करेंगे कि ये बंदा अगर विकेटों पर रहा तो मेरी टीम जीत जाएगी? ऐसे तो हमारे 2 प्लेयर है, एक है हमारे प्रशांत जी और एक संदीप। ये हम अगर ये टिक गए तो फिर बस हो गया हमारे लिए तो। ओके, थैंक यू वेरी मच चैलेंजर्स। आपका चैलेंज रहेगा नाइट राइडर्स के सामने। सर, आपका भी वेलकम है। आपसे जानना चाहेंगे अगर आप टॉस जीतते आपका फैसला क्या होता? मैं भी चेस करना चाहता था। सर, ये मुकाबला आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2-2 पॉइंट्स के साथ दोनों बराबरी पर है। यहां पर गलतियों की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल पर टॉप आएगा उसको एक बेनिफिट जरूर रहेगा अदर्स आने वाले क्वार्टर फाइनल मैचेस में। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी इन लोगों के सामने? वैसे तो एवरी मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फोकस एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट है। वी हैव टू टेक इट 1 मैच एट अ टाइम एंड वी हैव टू कीप आवर बेसिक्स राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर अस। सर, जिस तरह की प्लेइंग 11 आपने पिछले मैचेस में खिलाई थी, सिमिलर है या उसमें आपने कुछ चेंजेस किया है? नो, वी हैव ओनली 1 चेंज इन आवर टीम। वी हैव टेकन 1 ऑप्शनल फील्डर एंड रिप्लेस्ड। अब यहाँ पर आपकी बल्लेबाजी है, क्या स्कोर माइंड सेट रहेगा, कितना करना है कि जिससे इन्हें डिफेंड करने में थोड़ी मुश्किल हो? एटलीस्ट अबव 60 रन्स वी विल टारगेट। थैंक यू वेरी मच सर, बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम्स। आने वाले मैचेस में कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिले क्योंकि दोनों ही टीम ऑन पेपर एक दूसरे के सामने बराबरी पर है, लेकिन दोस्त जीतेगा वही जो कम गलतियां करेगा और अपनी गलतियों पर काबू पाकर आने वाले पड़ाव के लिए संघर्ष करेगा। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स, आशीष उपाध्याय। थैंक यू। धन्यवाद सिराज भाई। और एक बार फिर से आप सभी को लिए चलते हैं इस मैच में। इस मैच की दूसरी पारी में अंपायर विशाल रिवाड़े सर का इशारा आता हुआ और लेग अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं गोविंद सर को। और एक बार फिर से देखिए, जब टॉस उड़ा था तो अशोक भाई से हमेशा की तरह पूछा गया कि आप कितने स्कोर करेंगे। अशोक भाई ने हर बार यही कहा है कि हम 70-80 स्कोर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देखिए, पहली ही गेंद पर अनबीटेबल्स इस बार चार्ज होकर उतरे हैं और कुछ अलग ही रणनीति बनाकर उतरे हैं। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन पर खेला है एक बड़ा शॉट, लेकिन वहां पर डीप में इस बार हितेश फील्डर थे जिन्होंने पहली पारी में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम को एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छे स्कोर तक ले गए और एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाने में मदद की। 53 कुल टारगेट है इस मैच में जीतने के लिए अनबीटेबल्स को। क्रॉस बैट शॉट खेला इस बार अशोक कप्तान ने प्रयास किया, लेकिन डीप में पीछे फील्डर हितेश के हाथों में गेंद गई और इस बार सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज और रनों की संख्या बढ़कर पहुंच जाएगी 3। आप देख रहे हैं जीएमपीएल सीजन 3 2022। अब गेम बोलेगा और इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण प्रवीण वीडियोस के माध्यम से हम कल से ही लगातार देख रहे हैं। खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट और खूबसूरत कैमरा वर्क, एक एक चीज बारीकी से अपने कैमरे में कैद करते हुए, जो कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो रही है। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, वहां पर डीप कवर में फील्डर थे, मिस फील्ड हुई और खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंदबाज निराश और सभी खिलाड़ी हताश और खुश हुए बल्लेबाज 4 रन लगाकर जीएमपीएल चौका, पहला चौका इस पारी का। अब अनबीटेबल्स के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। उनको अपने सभी मैचेस जीतने हैं और कोशिश ये करनी है कि अच्छे रन रेट से जीते, तब जाकर कुछ बात बन सकती है। जब रन रेट की बात आएगी और अगले दौर में प्रवेश करने की बात आएगी तो अनबीटेबल्स को काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा और उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज जो कि ओपनिंग के लिए आए हैं, चाहिए कि एक अच्छी पार्टनरशिप करें और काफ़ी तेज़ गति से रन बनाएं। लेकिन अशोक भाई की गेंदबाज भी काफी चतुर और चालाक हैं। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वो। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, पॉइंट की दिशा चुनी थी शॉट लगाने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित, 5 गेंदे और 7 रन कुल स्कोर है। 53 रनों का लक्ष्य है। सीधे बल्ले से इस बार खेल दिया है, ऊंचा हवाई फायर, गेंद के नीचे हितेश, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए जीएमपीएल चौका।
जबरदस्त स्ट्रोक और बिल्कुल रणनीति बनाकर आए हैं कि जो भी करना है तेजी से करना है, क्योंकि रन रेट में पिछड़ना नहीं है। अनबीटेबल्स अपने नाम के अनुरूप अब तक प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन ओवर की समाप्ति हुई है और पहले ओवर के बाद 11 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। एक अच्छी शुरुआत देते हुए दोनों बल्लेबाज, खास करके बात करें तो राजेंद्र की, जिन्होंने 8 रन बनाए हैं अपनी 4 गेंदों में। राजेंद्र उर्फ राजू, जर्सी नंबर 100, जो पहले भी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अंपायर का इशारा आ रहा है, वहां पे पावर प्ले ले लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले, और इस बार थोड़ी जल्दी अनबीटेबल्स ने फैसला लिया है। कुछ उनके कुछ अलग ही चल रहा होगा दिमाग में कि कैसे भी करके ये रन्स, ये स्कोर हमें हासिल करना है, ये टारगेट अचीव करना है। और अभी देखिए पहले ओवर में 11 बने हैं, अगर इसी रन रेट के हिसाब से वो खेलते रहे तो ये लक्ष्य 4 से 5 ओवर में हासिल हो सकता है। हरीश नए गेंदबाज, इस बार देखिए ब्लॉकर लेन की गेंद थी, खोद कर निकाला इस गेंद को। अशोक भाई वहां पर खड़े हैं, देखिए उम्र का तगाजा, लेकिन जरा भी पीछे नहीं युवाओं से। अच्छी फील्डिंग, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों को 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर जा पहुंचा है बढ़कर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगर अनबीटेबल्स को फाइट करनी है और जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, और टाइटंस को चाहिए कि अगर आगे बढ़ना है तो ये मैच किसी भी हालत में उनको जीतना है। डू और डाई की सिचुएशन इस समय टाइटन के सामने। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल 1 रन दौड़ के पूरा किया गया है। अंपायर गोविंद सर हमारे तरफ घूमकर इशारा करते हुए वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए, और रनों की संख्या अब जाकर बढ़कर पहुंच गई है 15। पहली गेंद पर 2 रन का शॉट आया, लेकिन उसके बाद इस गेंद पर वाइड +1 यानी कि एक गेंद में 4 रन आ चुके हैं। चौका एक लग चुका है। स्ट्राइक पर राजेंद्र, ओहो ये बढ़िया गेंद, इस बार फुलर लेन की गेंद थी और इस बार उंगलियां फेरी थी गेंद पर। थोड़ा सा गति में परिवर्तन, सीम पोजीशन थोड़ी सी तिरछी करते हुए, और चारों खाने चित कर दिया है यहां पर राजेंद्र को। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था राजेंद्र ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई है, डॉट के रूप में परिवर्तित। जीएमपीएल सीजन 3 2022, और ये आज निर्णायक एवं खिताबी दिवस। इस बार फिर से गेंद काफी ऊंची उठी है, फील्डर गेंद के नीचे आना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वो रुके और आराम से गेंद को फील्ड करने का विचार किया। पवन वहां पर खड़े थे, जो कि इनकी टीम के एक मुख्य गेंदबाज भी हैं। जब तक फील्ड करके थ्रो करते तब तक 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए दौड़कर, और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर अब रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 17। 17 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं इस समय। हल्के हाथों से खेला है इस समय, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर गेंद के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आखिरकार गेंद जब तक फील्ड होती हुई, एक बार फिर से 2 रन लेकर क्रीज में सुरक्षित अपने दोनों ही बल्लेबाज, और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए पहुंचा दिया है 19 रनों पर 1.4 ओवर के बाद। रन रेट काफी बढ़िया इस समय 7.85 का चलता हुआ। 6 ओवर का मुकाबला है, 53 रनों का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी हासिल करना अनबीटेबल्स का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को बनने से रोकना टाइटंस का लक्ष्य है। तो लक्ष्य काफी है, हर किसी के जिंदगी में एक अपना लक्ष्य होता है। इस बार इनसाइड आउट खेला है, गैप में जाती हुई गेंद, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ लगा ले, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बार गेंद जीतेगी वेस्ट और चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। जीएमपीएल चौका। स्कोर में उछाल, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। इस ओवर में थोड़ी सी महंगाई देखने को मिली।
हरीश के द्वारा 5 गेंदे और 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और पहले ओवर में भी हमने 11 रन देखा था। इस ओवर में आखिरी गेंद बाकी है, तो हो सकता है ये ओवर पहले से ज्यादा महंगा हो। और इसी प्रकार की सोच होनी चाहिए अनबीटेबल्स की, हर ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरें। फुल टॉस गेंद, और ये देखिए गेंद कहां पर गई है, बिगी बिगी बिगी, लेकिन यहां पर अंपायर का निर्णय आना बाकी है। 4 रन की, यहां 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर फुल टॉस गेंद थी। और वो कहते हैं मराठी में कि चुकीला माफी नहीं, आपने चूक की और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 1 बाउंस गेंद मिड विकेट रीजन पर सीमा रेखा से बाहर, GMPL चौका। दो ओवर का खेल हो चुका है समाप्त और स्कोरबोर्ड पर लगे हैं 27 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान के तेज और ताबड़तोड़ शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने। आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए राजेंद्र को हमने कल के दिन में देखा, वो लगातार प्रयास कर रहे थे बड़े हिट लगाने का, सोच रहे थे कि यहां शॉट खेले वहां शॉट खेले। वो कल नहीं हो पाया, लेकिन आज वो भली भांति वो चीज कर रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां शॉट खेल रहे हैं। इनसाइड आउट स्ट्रोक देखा हमने, ऑफ साइड में खेले, लेग साइड में खेले, और फुल टॉस बॉल तो क्या जबरदस्त खेला है। घनश्याम स्ट्राइक पर इस समय, और अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज को लाया गया है, जो टाइटंस के मैग्राथ कहे जाते हैं, पवन। लाइन एंड लेंथ और सटीक गेंदबाजी करते हैं, अनुशासन में रहकर गेंदबाजी करते हैं। हाई आर्म एक्शन है घनश्याम के लिए। ओवर की पहली गेंद, ये खूबी है, ये इनमें चमत्कारी है, ये करामाती है यहां पर टाइटंस के इस गेंदबाज के अंदर। हाई आर्म एक्शन के तौर पे गेंद लगातार गुड लेंथ और शॉट ऑफ गुड लेंथ, ये इनकी लाइन है, वहां पर पकड़ कर रखते हैं। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार गति और कुछ ज्यादा ही तेज। विकेट कीपर पहले से ही तैयार हैं कि पवन की गेंद अगर मिस हुई तो सीधे उनके हाथों में आने वाली है। घनश्याम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और बहुत कम मौके ऐसे इस पूरे टूर्नामेंट में देखे गए हैं जब पवन के ऊपर किसी ने बढ़ चढ़कर आक्रमण किया हो, क्योंकि पवन ने किसी भी बल्लेबाज को अब तक सक्सेसफुल होने नहीं दिया है उनके खिलाफ। एक और पटकी हुई गेंद, एक और गेंद डॉट, लगातार 3 गेंदे डॉट, लगातार उसी टप्पे पर गेंद कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1-2 इंच आगे पीछे वो गेंद टप्पा खा रही है, लेकिन हर गेंद पर गति कुछ ज्यादा ही करवट ले रही है। बहुत ही बढ़िया गेंद। लगातार 3 गेंदे डॉट, इस बार कुछ ज्यादा ही आगे कर दी थी और स्टैंड एंड डिलीवर जगह पर खड़े खड़े खेल दिया है गेंद को। एक बार फिर से वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस सीमा रेखा से बाहर, GMPL चौका, इस बार घनश्याम के बल्ले से। तीन गेंदे डॉट करने के बाद उनको ख्याल आया कि बस अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ कर गुजरना है। तब देखना है बाकी की 2 गेंदों में और क्या क्या होता है। आगे निकले इस बार, और आखिरी समय में अपने आप को कंट्रोल में किया और हल्के हाथों से गेंद को दिशा दे दी गई। थर्ड मैन के तरफ 1 रन चुराकर अब जाकर छोर बदला है उन्होंने। लगातार 3 गेंदे डॉट करने के बाद एक चौका, उसके बाद एक सिंगल, और अब जाकर इस ओवर में राजेंद्र को स्ट्राइक मिली है। देखना है राजेंद्र किस प्रकार से सामना करेंगे पवन का, और आखिरी गेंद पर क्या कुछ करते हैं पवन। हल्के हाथों से सूझबूझ के साथ इस गेंद को खेला है। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रही है राजेंद्र के द्वारा। खराब गेंद को बड़े शॉट के लिए बाउंड्री के बाहर भी भेजा जा रहा है, और अच्छी गेंद को सम्मान देकर सिंगल और डबल के लिए परिवर्तित कर रहे हैं। ये अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट अनबीटेबल्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 33 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब 18 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। देखना है किस प्रकार से ये लक्ष्य हासिल होंगे, और टाइटंस के गेंदबाज कितनी मेहनत और कितनी कोशिश करेंगे इस लक्ष्य को रोकने के लिए। नए गेंदबाज अरविंद, ये भी एक महत्वपूर्ण गेंदबाज है टाइटंस के लिए। चौथे ओवर की पहली गेंद, और पहली ही गेंद पर वाइड के साथ शुरुआत हुई है। स्कोर में
बढ़ोतरी थोड़ी सी देखने को मिली है। स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। करंट रन रेट देखिए 11.33 और रिक्वायर्ड रन रेट 6.33। फुल टॉस गेंद इस बार सामने की तरफ खेल दिया है। डीप में फील्डर मौजूद है। पवन लंबे कद के खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती इस प्रकार की गेंद को फील्ड करने में। और गेंद जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता है स्कोरबोर्ड पर, रनों की संख्या आगे बढ़कर पहुंच चुकी है 35 रन। 17 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी और लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर। ये मुफ्त का रन यहां पर देते हुए 36 रन बने हैं। पवन ने अब तक 1 ओवर किया है, तो पवन का निश्चित रूप से दूसरा ओवर अभी तक से साबित होगा जब वो गेंदबाजी करने आएंगे। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद के नीचे फील्डर है और इस बार फिर से गलती हुई है फील्डर के द्वारा। टाइटंस का सपना एक बार फिर से चकनाचूर होता हुआ, जहां पर एक मौका बन सकता था विकेट लेने का घनश्याम का। घनश्याम ने 9 गेंदों में अब तक 12 रन बनाए हैं और अच्छा साथ निभा रहे हैं। वो राजेंद्र का ओपनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। वहां पर गेंद जब तक फील्ड होती, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए भी दौड़ चुके हैं और 2 रन देखते ही देखते पूरे करते हुए स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया है। इन 2 रनों के साथ 40 रन बन चुके हैं। अब मात्र 13 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अनबीटेबल्स अब कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। शुरुआत के जो कल के 2 मैचेस उनके हमने देखे, ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि वो नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे निकले इस बार, लेकिन गेंदबाज ने फॉलो किया और गुडलिन पर टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हल्की सी उछाल देखने को मिली। विकेट कीपर के हाथों में गेंद फील्ड हुई और कोई रन नहीं। काफी देर के बाद एक गेंद डॉट आई है। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ है, इसमें 2 डबल, 2 वाइड और 1 सिंगल आए हैं। अब तक उठाकर खेल दिया। इस बार गेंद हवा में है। डीप में फील्डर जब तक आएंगे गेंद पर, पवन जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, एक बार फिर से चहलकदमी करते हुए बड़े आराम से 2 रन पूरे करेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या अब फिर से बढ़कर पहुंच जाएगी 42 रन। लास्ट बॉल, इस ओवर की आखिरी गेंद। 42 टोटल स्कोर है और अब तेजी से स्कोर बना रहे हैं। घनश्याम स्ट्राइक पर है और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद भी वाइड होगी। 43 टोटल स्कोर, अब जीत से 10 रन दूर हैं। अनबीटेबल्स देखिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अगली गेंद अरविंद की। घनश्याम के लिए इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और पहले मन बना लिए थे कि इस गेंद को लेफ्ट करना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये गेंद हवा में थोड़ी सी घूमेगी और अंदर की तरफ आएगी। ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद डॉट ओवर की और 4 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों के कुल स्कोर है 43। बिना किसी विकेट के नुकसान के पहले विकेट के लिए एक सॉलिड पार्टनरशिप। मुझे लगता है ये पहले विकेट के अब तक के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। सिर्फ 10 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से अपने भरोसेमंद गेंदबाज की तरफ आए हैं। 12 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है अनबीटेबल्स ने। सही मायने में अब जाकर वो अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं अनबीटेबल्स, यानी अब तक वो जरा भी किसी भी क्षेत्र में फिलहाल इस मुकाबले में अभी तक पीछे नहीं रहे हैं, किसी भी मोड़ पर परास्त नहीं हुए हैं। ये दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से दर्शाते हुए पवन की गेंदबाजी का सामना करते हुए। पहली गेंद डॉट, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद। अब देखिए पवन अगर ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे और ये ओवर अगर मेडन कर दिया तो ये मैच फंसा सकते हैं। इनके अंदर ताकत है। अब 10 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है। राजेंद्र स्ट्राइक पर हैं, 13 गेंदों में 22 रन बनाकर खड़े हैं। क्या अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटेंगे या फिर पवन कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, देखना होगा। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं।
जब तक गेंद पर आएंगे मिसफील्ड होगी और ये देखिए नतीजा जीएमपीएल चौका लगता हुआ एक बार फिर से राजेंद्र के बल्ले से। अब मात्र 6 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। हो सकता है ये गेंद ये मैच एक ही गेंद में फिनिश हो जाए, जब अगर बड़ा हिट लगे तो इस स्टाइल में फिनिश करते हैं, या फिर पवन और थोड़ा इंतजार करवाएंगे अनबीटेबल्स को। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार पवन ने अच्छी गेंद करी। अब देखिए पवन भी निराश है थोड़े से, फील्डर का साथ जब तक गेंदबाज को नहीं मिलेगा तब तक गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाता है, वही यहां पर देखने को मिला। अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र एक चौका लगा है इस ओवर में अब तक, तब जाकर 4 गेंदों में 4 रन आए हैं। फिर से पटकी हुई गेंद, ये देखिए एक और गेंद डॉट, एकमात्र गेंद जो बैट पर आई थी वही गेंद फील्डर से मिस हुई और 4 रन के लिए डिपॉजिट हुई है। अब आखिरी गेंद है, 7 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद एक बार फिर से राजेंद्र के लिए, इस बार पहली गेंद इस ओवर में वाइड की है अब तक पवन ने, और थोड़े से निराश भी हैं क्योंकि अच्छी ओवर की थी उन्होंने। अगर एक चौका का जो स्कोर है वो छोड़ दिया जाए इस ओवर में तो 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन, वो भी वाइड के रूप में अब तक दिया है पवन ने। तो लक्ष्य की तरफ अब बढ़ रहे हैं अनबीटेबल, 7 गेंदें और 5 रनों की मात्र आवश्यकता है। और अच्छी बात यह है कि अनबीटेबल्स ने अभी तक कोई विकेट नहीं खोया, एक बड़ी जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ते हुए। और इस बार जगह पर खेलकर 1 रन चुराया है। ओवर की समाप्ति, और अगर एवरेज के औसत के लिहाज से देखें, इकोनॉमी रेट के हिसाब से देखें तो पवन का ये ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा। ये अलग बात है कि थोड़े से दुर्भाग्यवश उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। 2 ओवर में अपने कोटे के उन्होंने मात्र 12 रन खर्च किए हैं, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर के बाद 49 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। अब जीत के लिए 6 गेंदें और 4 रनों की आवश्यकता। क्या टाइटंस कुछ चमत्कार कर पाएंगे, देखना होगा जब गेंदबाजी की शुरुआत होगी आखिरी ओवर की। अब देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव देखने को मिल रही है। गेंदबाज सचिन, जर्सी नंबर 3, गेंदबाजी अटैक पर थोड़े से छोटे कद के हैं, और देखिए छोटे कद के गेंदबाज, उनके सामने जो दोनों बल्लेबाज हैं दोनों ही लंबे लंबे कद के हैं। अब यहां पर देखना है गेंदबाज बाजी मारेगा या फिर बल्लेबाज जो काम लगातार वो कर रहे हैं उसमें फिर से सफल होंगे। पहली गेंद, 6 गेंदें 4 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद हवा में, इस बार फील्डर गेंद के नीचे है, और अगर ये कैच पकड़ लेते तो ये आज के दिन का सबसे बेस्ट कैच होता, लेकिन कैच छूटा। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन लेने का, और 2 रन पूरे करते हुए 50 रन की पूरी पार्टनरशिप हो सकती है। जोरदार तालियां, अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है अनबीटेबल्स ने। हल्के हाथों से खेल दिया है। इस बार ये विजयी रन घोषित होता हुआ, और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाएगी या नहीं, देखना होगा। जी हां, ये बाउंड्री लाइन पर रोप पर टच हुई है या नहीं, इसका फैसला अंपायर करेंगे। देखना है निर्णय क्या होता है अंपायर का। इंतजार रहेगा अंपायर के फैसले का, लेकिन जो भी हो अनबीटेबल्स ने इस मैच को जीत लिया है। अंपायर ये 4 रन, 4 रन, यस, ये जीएमपीएल चौका लगा है आखिरी गेंद पर, और इस चौके के साथ ही अनबीटेबल्स ने बिना कोई विकेट खोए इस लक्ष्य को हासिल किया है। तारीफ करनी होगी अनबीटेबल्स की, लेकिन मैं एक बार फिर से अनबीटेबल्स के लिए कहना चाहूंगा कि ये फॉर्म अगर आपके शुरुआती 2 मैच में होता तो यहां पर परिस्थिति आपकी कुछ और होती। पॉइंट्स टेबल में ये है समरे आपके सामने, राजेंद्र यादव और घनश्याम खंडायत ने शानदार बल्लेबाजी की। राजेंद्र ने बनाए 33 और घनश्याम ने बनाए 16, कोई विकेट नहीं खोया और बड़े आराम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया। हालांकि पवन ने थोड़ी सी मेहनत करने